एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम सोल्व करने वाले हैं गेट 2014 का क्वेश्चन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टॉपिक से। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? अ टेपर्ड सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर वेरिंग फ्रॉम 20 mm to 10 mm इज कनेक्टेड टू अनदर यूनिफॉर्म सर्कुलर रॉड ऑफ डायमीटर 10 mm. Both bars are made of same material with E is equal to 2 into 10 की पावर 5 MPa. Applied load P is equal to 30 pi kilonewton. The deflection at point A is dash mm. तो अपने पास में यहाँ पर डायग्राम में क्या दे रखा है? एक टेपर्ड सर्कुलर रोड दे रखी है और एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रोड दे रखी है। दोनों को आपस में कनेक्ट कर रखा है। टेपर्ड वाले के 2 डायमीटर्स दे रखे हैं और यूनिफॉर्म वाले का एक ही डायमीटर दे रखा है। दोनों की लेंथ दे रखी है और इस पॉइंट पे लोड लग रहा है। ए पॉइंट पे P इज इक्वल टू 30 पाई किलो न्यूटन का। तो हमें ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम ए पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वो डिफ्लेक्शन ड्यू टू 1 भी होगा, डिफ्लेक्शन ड्यू टू 2 भी होगा। तो दोनों को ऐड करके निकल जाएगी। तो हम सबसे पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो 30 किलो न्यूटन इस पे लग रहा है, 30 पाई किलो न्यूटन। अगर नीचे की तरफ लगेगा तो उसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ भी 30 पाई किलो न्यूटन का लगेगा। अगर हम फर्स्ट बॉडी को देखेंगे तो अगर उस पर ऊपर की तरफ 30 पाई किलो न्यूटन लग रहा है तो इसको बैलेंस करने के लिए नीचे भी 30 पाई किलो न्यूटन लगेगा। ऐसे ही ऊपर भी 30 पाई किलो न्यूटन लग जाएगा बैलेंस के लिए। अगर हम टेपर्ड वाले के डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखें तो वो होता है PL डिवाइड बाई में π/4 d1 d2 इंटू में E। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर रोड का डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखेंगे तो वो सिंपल होता है PL डिवाइड बाई में A इंटू E, जहाँ पे PL डिवाइड बाई में एरिया को हम क्या लिख सकते हैं π/4 इंटू में d1 का स्क्वायर इंटू में E लिख सकते हैं। हमें डिफ्लेक्शन एट ए फाइंड आउट करनी है तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों को हम क्या कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ से P डिवाइड बाई में π/4 इंटू में E कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचेगा L1 अपॉन d1 d2 प्लस में L2 अपॉन में d1 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे। P की क्या वैल्यू है 30 इंटू में पाई है, किलो न्यूटन है। किलो न्यूटन को न्यूटन में चेंज करेंगे तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिवाइड बाय में π/4 है, इंटू में E की वैल्यू हमें गिवन है 2 इंटू में 10 की पावर 5। L1 की वैल्यू कितनी है? L1 की वैल्यू 2 है और L2 की वैल्यू कितनी है? 1.5 है। यहाँ पे पुट करेंगे। d1 d2 हमें पता ही है। तो यहाँ से अपने पास में जो नेट डिफ्लेक्शन निकल के आएगी वो 15 mm निकल के आ जाएगी और यही हमारा क्या है, आंसर है।